आज एक ऐसी घटना से मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं जो शायद आपके दिल और दिमाग को झकझोर कर रख देगी। दोस्तों, एक स्पेनिश टूरिस्ट महिला के ये शब्द पहले आप सुनिए, जो उसने अपने ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उसने लिखा है कि 7 लोगों ने मेरे साथ गैंगरेप किया है। हम अस्पताल में हैं और हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी कामना हम किसी के लिए नहीं करेंगे। और साथ ही उन्होंने लिखा है कि 7 लोगों ने रेप किया, हमें मारा पीटा और लूट लिया और पुलिस के साथ हम अस्पताल में हैं। दोस्तों, यह बेहद अफसोस की बात है कि हमारे देश में आए इन मेहमानों के साथ ऐसी दरिंदगी की गई। जिस तरीके से उस घटना को अंजाम दिया गया, जो कि बेहद शर्मनाक है। हमारे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है और जिसके लिए शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो स्लोगन इस्तेमाल किया जाता है, अतिथि देवो भव, जो जिसको सुनकर हमारे देश में लोग दौड़े चले आते हैं कि इसकी भारत यानी हिंदुस्तान की मेहमान नवाजी ऐसी है जो सबका दिल जीत लेती है और हम हिंदुस्तान में जरूर जाएंगे। लेकिन इस घटना के बाद सोचने वाली बात है, क्या हमारे हिंदुस्तान पर एक ऐसा कलंक यानी कि एक बदनुमा दाग नहीं लगा है? इसे आप सोचिए। फिलहाल ये जो घटना है, ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूं, झारखंड के दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र से सामने आई है। बताया जा रहा है जहां पर एक विदेशी महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। स्पेन की रहने वाली यह पीड़ित महिला अपने पति के साथ बाइक से टूर पर आई थी और उसने रात गुजारने के लिए क्षेत्र के ही कुरुम घाट में अपना टेंट लगाया था और जहां पर वह अपने पति के साथ सोई हुई थी। रात गुजर रही थी, सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी दौरान क्षेत्र से ही 7 आरोपी वहां पहुंचे और टेंट में घुस गए। सबसे पहले उन्होंने उनको मारा पीटा और उसके बाद उस महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। वह महिला रोती रही, बिलखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उन दरिंदों ने उसकी एक न सुनी और उसके बाद वो वहां से चले गए। वो दोनों विदेशी मेहमान टेंट से बाहर निकले और बाहर खड़े हुए रोते दिखे। इसी दौरान वहां से गश्त कर गुजर रही पुलिस की गाड़ी जब वहां से गुजरी तो उन लोगों ने उन मेहमान यानी विदेशी मेहमानों को देखा और उनकी हालत को देखते हुए तत्काल उनको स्थानीय सीएससी लेकर जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि की कि उनके साथ, उस महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल जो महिला थी वह, उसकी भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी, जिसके बाद इस घटना का पता चलता है एसपी को। उसके बाद एसपी मौके पर पहुंचते हैं। वो भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसी ऐसे कौन दरिंदे हैं जिन्होंने मेहमानों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। हालांकि इसके बाद दावा किया जा रहा है कि आरोपियों में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, बाकी की तलाश की जा रही है। फिलहाल दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी मैं इस महिला के बारे में बता रहा हूँ। ये जो महिला है, ये अपने पति के साथ जब टूर पर जा रही थी तो उसने कहाँ कहाँ मतलब अपना टूर किया यानी कि घूमी है और उसके बाद हिंदुस्तान पहुंची है। दोस्तों, यह स्पेनिश महिला अपने पति के साथ लगभग 5 साल पहले बाइक से टूर पर निकली थी, जिसके बाद वह पाकिस्तान, इराक, ईरान, जॉर्जिया, अफगानिस्तान, इटली, सऊदी अरबिया सहित बहुत से देश घूमते हुए आखिरकार हिंदुस्तान पहुंची, जहां पर शायद वह 1 या 2 दिन रुकने वाले थे। लेकिन उनको क्या पता था कि हिंदुस्तान की मेहमान नवाजी अब इस कदर खराब हो चुकी है कि उनके साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। दोस्तों, मैं खुद बहुत ही शर्मसार हूं कि मेरे देश के लोगों को आखिर क्या हो गया है, मेरे हिंदुस्तान वासियों को आखिर क्या हो गया है। कौन है वो लोग जो हिंदुस्तान का नाम खराब करना चाहते हैं और उन मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो शायद बदनुमा दाग से जो ऐसा बदनुमा दाग है जो कभी धोया नहीं जा सकता। दोस्तों, हालांकि जिस तरीके से पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, लेकिन ये कार्रवाई दोस्तों ऐसी नहीं हुई जिसने
इस पोस्ट ने, उसके बाद और भी पोस्ट है जो शायद उस महिला के द्वारा ही किया गया है, और उसका एक पति का भी पोस्ट सोशल मीडिया पर किया गया है, वो भी मैं आपको सुना रहा हूं। उसने दोबारा उस महिला ने लिखा कि उन्होंने हम पर हमला किया, हमारी गर्दन पर चाकू रखा और कहा कि वे हमें मार डालेंगे और इसलिए वो शांत रहें। वो लोग शांत हो गए और वो दरिंदे अपनी दरिंदगी करते रहे। और एक और पोस्ट जो उसके पति ने किया है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। उसने लिखा कि मेरा मुंह बर्बाद हो गया, लेकिन मेरी पार्टनर मुझसे भी बदतर हालात में है। उन्होंने मेरे सर पर कई बार हेलमेट से वार किया, और यही नहीं, शुक्र है उसने जैकेट पहन रखी थी, इसलिए उसकी जान बच गई। दोस्तों, ये शब्द बहुत ही दिल को कचोट रहे हैं कि आखिर उस मेहमानों के साथ इस तरीके से जो व्यवहार किया गया कहाँ तक सही है। दोस्तों, ये आप सोचिए, आप समझिए और आसपास अपने हो रही घटना पर जरा गौर कीजिए। और इसको, जो भी हमारे देश में जो भगवान आता है, यानी कि मेहमान आता है, उसको अच्छे से उसका स्वागत कीजिए। जो वो अपने देश में पहुंचे तो दिल खोलकर हिंदुस्तान की तारीफ करे और कहे कि वाकई हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां मेहमानों को भगवान समझा जाता है। दोस्तों, इस कहानी को दिखाने का मकसद मेरा ये नहीं है कि आपको दिल को ठेस पहुंचे, सिर्फ जागरूक करना है, आपको समझाना है कि इस कहानी से सबक लें कि अगली बार कोई ऐसा ऐसा मेहमान हमारे देश में आए, उसके साथ ऐसी घटना ना हो। फिलहाल दुनिया भर में इस वक्त हिंदुस्तान की बेहद थू थू हो रही है, यानी कि लोग बहुत ही शर्मसार हो रहे हैं कि हिंदुस्तान में कैसा है हुआ है। हालांकि अब देखना यह है कि बाकी आरोपी पकड़े जाएंगे, क्या उनको किस तरीके से सजा मिलेगी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि वह कठोर से कठोर सजा दिलाने की अदालत से अपील करेंगे। जय हिंद दोस्तों।